हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। नया चैनल है, नई कहानी है। मेरी इस नई कहानी को अपना प्यार देना, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी तरह की नई नई रियल स्टोरीज आपके लिए लाता रहूं। तो बात करते हैं आज की कहानी की। आज की जो कहानी है वो वाकई में एक सच्ची कहानी है, कोई हवा हवाई नहीं है। वैसे भी इस चैनल पर केवल रियल स्टोरी ही होती हैं। कहानी पुरानी है, पर आज भी लोग इस फ्लाइट की बात करते हैं, इस कहानी की बात करते हैं। भूत, भूत आपने देखे होंगे, भूतों के किस्से भी आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे। जमीन पर तो आपने हर भूत की कहानी सुनी है, पर क्या कभी हवा में, प्लेन के अंदर, एक हवाई जहाज के अंदर भूत देखा है? आप कहेंगे ये क्या बकवास है, पर हाँ, ये सच है पूरी तरह से। पर उस भूत ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लोगों की जान बचाई। तो चलिए इस पूरी कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये भूत था कौन और ये प्लेन क्या था, कौन सा प्लेन था। तो बात है 1973 के दिसंबर महीने की। 1973 के दिसंबर महीने में फ्लाइट ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी की 318 318 रनवे से उड़ान भरती है। इस प्लेन को न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाना था। इस प्लेन में कुछ 180 लोग सवार थे। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद सब कुछ ठीक था, प्लेन उड़ रहा था। कुछ सवारियों ने तब अपनी सीट बेल्ट भी खोल दी थी। खैर, जब तक सफ़र पूरा ना हो तब तक सीट बेल्ट नहीं खोलनी चाहिए, एक सेफ्टी है अपनी खुद की। पर चलो कोई बात नहीं, मर्जी है लोगों की। जब अब प्लेन जो हवा में उड़ रहा था, उसमें लोगों को खाना पीना देने के लिए एयर हॉस्टेस अपनी सीट से उठती हैं, लोगों को खाना पीना देने के लिए। एयर हॉस्टेस में से एक थी जिनका नाम था फे मैरी विदर। वो प्लेन के पिछले हिस्से में जाती हैं खाना पानी लेने के लिए। तो जैसे ही वो ओवन के पास जाती हैं, फे मैरी विदर को उस ओवन के कांच पर एक चेहरा नजर आता है। मैरी विदर डर जाती हैं, वो वहां से बाहर आ जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद कोई वहम है। खैर, मैरी विदर एक बार फिर हिम्मत करके अंदर जाती हैं ओवन से खाना निकालने के लिए। जैसे ही वो ओवन से दोबारा खाना निकालने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो एक बार फिर से वो चेहरा मैरी विदर को दिखाई देता है। और इस बार मैरी विदर ध्यान से देखती हैं चेहरा, डरे सहमे अंदाज में। और इस बार वो चेहरा बिल्कुल साफ था, मतलब ओवन का वो कांच, या कह लो कि पूरा ओवन अब ओवन ना रहकर एक टीवी स्क्रीन बन गया हो। सब कुछ एकदम साफ सुथरा दिख रहा था उस ओवन के कांच पर। और इस बार मैरी वेदर बहुत डर जाती हैं, और वहां से बाहर आकर वो डरी सहमी सोचती हैं कि क्या करूं। फिर जो वहां फ्लाइट में जो मैरी वेदर के ठीक करीब बैठा था, वो उस शख्स से कहती हैं, वो शख्स था फ्लाइट इंजीनियर मूर। मूर, वो मूर से कहती हैं, वो उन्हें डरे हुए सहमे हुए अंदाज में बताती हैं कि जब मैं खाना निकालने के लिए लेने के लिए अंदर गई, तो जैसे ही मैं ओवन के पास खाना लेने जाती हूँ, कि तभी एक चेहरा ओवन पर दिखाई देता है। ओवन चेहरे मेरे सामने आ जाता है ओवन पर। ये 2 बार हो गया मेरे साथ। आप देखें प्लीज़। खैर, मूअर इन बातों को, इन चीज़ों को नहीं मानता था। वो हँसता है इस बात पर वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ। अब उसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो ओवन रखा था। जब मूअर पहुँचता है और ओवन के करीब जाता है, अचानक एक बार वो चेहरा फिर उभरता है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो चेहरा कुछ कहना चाह रहा हो। खैर, पहले तो मूअर भी डर जाता है, घबरा जाता है, पर मूअर हिम्मत करके सुनता है कि ये चेहरा क्या कहना चाहता है। मूअर ने हिम्मत इसलिए दिखाई कि वो उस चेहरे को पहचान गया था। वो चेहरा था एक्स फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मूअर सुनता है तो वो चेहरा मूअर से कहता है कि सावधान रहना, इस जेट में आग लगने वाली है। और चेहरा गायब हो जाता है। अब दोनों डर जाते हैं। मूअर इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता,
क्योंकि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। पर जो उसने देखा वो क्या था? खैर, प्लेन अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंचता है, सारे पैसेंजर्स उतरते हैं। पर मूअर ये बात वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के अधिकारी, फ्लाइट मेंटेनेंस, इन सबके बड़े हेड को बताता है। वो लोग भी हंसते हैं, पर बात एक बुरे हादसे की थी कि अगर ऐसा हो गया तो इसलिए उस प्लेन को चेक किया जाता है कि प्लेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। तो पता चलता है कि फ्लाइट के इंजन में प्रॉब्लम है। सारे इंजीनियर, सारे अधिकारी इस बात की जानकारी थी कि फ्लाइट के ओवन पर एक चेहरा दिखाई दिया था, उसने सावधान किया है प्लेन को लेके। खैर, उस प्लेन के इंजन की खराबी को दूर किया जाता है। इसी चक्कर में अब जिस जिस पैसेंजर को इसी फ्लाइट से वापस जाना था, उसे किसी दूसरी फ्लाइट से भेजा जाता है, क्योंकि इस प्लेन का मरम्मत का काम चल रहा था। इंजन ठीक नहीं था। इंजन ठीक होता है, पर सभी इंजीनियर्स और अधिकारी कहते हैं कि पैसेंजर्स को बिठा के उड़ान भरने से पहले क्यों ना इस प्लेन की एक बार ट्रायल ले लिया जाए, ताकि बाद में ऊंचाई पर इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई खराबी ना आ जाए, पैसेंजर्स को कोई खतरा ना हो पैसेंजर्स के लिए। खैर, प्लेन का इंजन ठीक होने के बाद उसका ट्रायल होता है, और जब प्लेन हवा में ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो बीच आसमान में एक धमाका होता है और प्लेन नीचे गिर जाता है। पहले इंजन में आग लगी, फिर प्लेन में। उसमें पैसेंजर्स नहीं थे, बस पायलट और इंजीनियर्स ही थे। जब प्लेन जमीन पर गिरा, तब वहां तमाम लोग ये सब देख रहे थे। एयर होस्टेस फे मैरी विदर और फ्लाइट इंजीनियर मूअर भी थे। जब उन्होंने ये सारा मंजर देखा, तो उन्हें फ्लाइट में घटी वो ओवन वाली पूरी घटना याद आ गई कि अगर इस बात को सीरियस ना लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। कि बोला था डॉन रेपो ने, प्लेन के इंजन में आग लगने वाली है। अगर एक्स इंजीनियर डॉन रेपो ने उड़ते हुए प्लेन में ओवन के गिलास पर प्रकट होकर ये बात ना बताई होती, तो ये प्लेन अपने एयरपोर्ट पर उतरकर फिर से पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरता, और इंजन में दिक्कत आती तो शायद ना ही कोई पैसेंजर्स बचता और ना ही कोई पायलट बचता। अब जब ये घटना हो गई, तमाम लोगों को इस बात की पता चला, अखबारों तक में आ गई ये खबर। पर वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं मान रहे थे कि ये सब एक कहानी है, रियल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो ये प्लेन का जब ट्रायल चल रहा था, जब हवा में ही एक धमाका हुआ, उसमें पायलट की और इंजीनियर्स की जान चली गई थी। 2, 3, 4 लोगों की उसमें मौत हुई थी। ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई थी। ओवन पर क्यों बना डॉन रेपो का चेहरा? कौन था डॉन रेपो? कि आखिर ये मामला है क्या? ये माजरा आखिर है क्या? तो एक बात निकल कर आती है डॉन रेपो फ्लाइट इंजीनियर की, कि क्यों दिखे डॉन रेपो ओवन पर? है कौन डॉन रेपो? उनकी ये पूरी बात है, पूरी जानकारी है उनकी। तो बात ये थी, 29 दिसंबर 1972 की, मतलब 1 साल पहले। 73 की थी वो कहानी, ये उससे 1 साल पहले की बात है, 72 की। 29 दिसंबर 1972 को इसी ईस्टर्न एयरलाइंस की एक फ्लाइट एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है। फ्लाइट नंबर 401, 401। कुल पैसेंजर 163, 163। इसमें सभी स्टाफ को मिलाकर 20 लोगों का स्टाफ था, सबको मिलाकर 163 लोग थे। इस फ्लाइट के जो कैप्टन थे वो रॉबर्ट ऑल्बिन वॉप, जो कि एक सीनियर पायलट थे, जिनको 30,000 घंटे तक फ्लाई एक्सपीरियंस था। प्लेन उड़ाने का 30,000 घंटे का फ्लाई एक्सपीरियंस था, बहुत माना जाता है ये। इस फ्लाइट को इस फ्लाइट नंबर 401 में पायलट यही थे, रॉबर्ट ऑल्बिन वॉप। इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा तक जाना था। प्लेन ने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी। अब ये मियामी फ्लोरिडा के ऊपर उड़ रहा है, बस अब इसको लैंड ही करना था। पायलट लैंड करने की तैयारी में थे कि पायलट देखते हैं कि प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन करने के बाद भी सिग्नल नहीं बदला। मतलब जब जो लैंडिंग गियर, जो आगे के जो पहिए होते हैं प्लेन के, खुले नहीं है। जब उन्होंने लैंडिंग गियर डाउन किया, तो एक डिस्प्ले पे एक
सिग्नल आ जाता है लाल और हरा का। खुल जाएंगे तो हरा हो जाएगा और बंद होंगे तो लाल हो जाएगा। तो वो रेड ही रहा, ग्रीन नहीं हुआ। इसका मतलब कि आगे के पहिए वो खुले नहीं हैं। पायलट ने देखा कि लैंडिंग गियर ऑन नहीं हुआ। पायलट नीचे भेजते हैं किसी को, नीचे जाके चेक किया जाता है, पर फिर भी जो लैंडिंग गियर था वो ऑन नहीं हो रहा था, ओपन नहीं हो रहा था, खुल नहीं रहा था। पायलट एटीसी से बात करते हैं, एटीसी को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमारा लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा। और प्लेन धीरे तेजी से वहाँ रनवे की तरफ बढ़ रहा है उतरने के लिए, लेकिन लैंडिंग गियर ही नहीं खुल रहा, उसका पहिए ही नहीं खुल रहे आगे के। एटीसी से सब बात कर ही रहे होते हैं वो कि प्लेन रनवे पर क्रैश हो जाता है। ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था, लैंडिंग गियर की वजह से इसमें आग लग जाती है। क्रैश होने के बाद उसमें 77 लोगों की जान, 77 लोगों की जान बच जाती है और 69 लोगों की जान चली जाती है, 69 लोगों की जान चली जाती है इस प्लेन क्रैश में। जहाज के ज़्यादातर कल पुर्जे कुछ खराब हो गए, कुछ सलामत थे। अब इस हादसे में आधे पैसेंजर बच गए, आधे मारे जाते हैं। तो अब इसकी जांच हुई। अब जब जांच हुई तो पता चला कि प्लेन की जो स्पीड उस वक्त थी जब प्लेन लैंड कर रहा था लास्ट समय पर, वो थी 360, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्लेन नीचे जमीन की तरफ, रनवे की तरफ आ रहा था। तो एक टेक्निकल परेशानी की वजह से ये 401 नंबर फ्लाइट क्रैश हो गई, ये जांच में पाया गया। 401 नंबर फ्लाइट, इंजीनियरों ने सभी कलपुर्जों की जांच की। कुछ खराब थे जहाज के कलपुर्जे, पर जो कलपुर्जे ठीक थे उन कलपुर्जों को दूसरे जहाज में इस्तेमाल किया गया। इस हादसे में फ्लाइट के पायलट और फ्लाइट इंजीनियर की मौत हो गई थी। और जिस प्लेन में 401 फ्लाइट के जो बचे हुए कलपुर्जे थे जो ठीक थे, उन कलपुर्जों को 318 नंबर की फ्लाइट में लगा दिया गया। अब कहानी साफ थी, ये है डॉन रेपो, फ्लाइट इंजीनियर था जो कि 401 नंबर की फ्लाइट में था। मतलब 401 नंबर की फ्लाइट में डॉन रेपो फ्लाइट इंजीनियर थे और 318 नंबर की फ्लाइट में फ्लाइट इंजीनियर मूअर थे। तो 401 में उनकी मौत होने के बाद डॉन रेपो की उस फ्लाइट के कलपुर्जे 318 में लगा दिए गए, जिसकी वजह से उनकी आत्मा इन कलपुर्जों के साथ जुड़कर इस 318 नंबर की फ्लाइट में आ गई। कलपुर्जे बदलने की वजह से शायद डॉन रेपो की आत्मा भी उस 401 को छोड़कर 318 में आ गई और अपने ही साथी मूअर